हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्ट 8 वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे दिखाई देगा तो वो हमारा टेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो जैसे हम लोगों ने सारे टेंस पढ़े हैं पहले, उसमें समय हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, जो कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। ऑल सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो या फिर आई, वी, यू, दे कोई प्लूरल हो, तो उन सभी के साथ में हमें हैड का ही यूज़ करना होता है। इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हर टेंस में ये पढ़ा था कि उसमें हम 3 पार्ट्स में पढ़ते थे, 3 सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को 2 सेंटेंसेस में पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस और सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में आपसे सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है जान लेते हैं। जब हमारा कोई भी वाक्य एक सेंटेंस में होता है, जैसा कि मैं घर जा चुका था, ऐसा, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें 2 सेंटेंसेस को बिफोर या आफ्टर से ऐड करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम फ्रेंड्स हम आपसे सिंपल सेंटेंस के 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। अगर हम जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो हम सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में हम हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हम आपको एक लॉजिक की चीज़ें बताते हैं कि अगर हम इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसे हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के सामने कर लेते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर लेते हैं, तो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर उसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। तो आइए अभी हम आपको यही मैजिक अपने स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना ईजी लिखा है। हमने सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, और उसके हैड के बाद हमने सिर्फ आपको बोला था नॉट लगाना है, तो हमने हैड के बाद नॉट लगा दिया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लेते हैं, सब्जेक्ट के पहले ला लेते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हमने क्या किया है, इसी सेंटेंस में हम पहले यहाँ पे डॉट कर देते हैं, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हमारा नॉट होगा तो भी हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज हम सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो अगर हमारा नॉट नहीं होता है तो हमारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ सब्जेक्ट जो हैड हमने यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखा था वही हमने पहले रख दिया है, तो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। और अगर हमने वही सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया है तो हम वहाँ पे सेकंड टाइप का बोल देते हैं। तो आपको याद करने में कितना इजी हो गया फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए कि हमने एक सेंटेंस लिखे हैं, सिर्फ हैड अगर हैड के बाद नॉट लगा दिया तो हमारा स्ट्रक्चर जो बन गया है वो बन गया निगेटिव। अगर हम इसी हैड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाता है। अगर इसी हैड के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है आपको मैंने बताया है, जब हमारा कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमारा फर्स्ट में आता है, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हमारा वो सेकंड टाइप में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम एग्जांपल से जल्दी से इसको समझ लेते हैं। हमने जो भी सेंटेंसेस लिए हैं हमारे, अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो सारे हमने सिर्फ फॉर्म चेंज किए हैं, सेंटेंस के तरीके बदले हैं। हमने अफर्मेटिव में रखा है, नेगेटिव में रखा है, इंट्रोगेटिव में रखा है, नहीं तो हमारा सेंटेंस वही है। मैं घर जा चुका था, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया। मैं घर नहीं जा चुका था, नहीं की वजह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और जब हमने इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया, क्या मैं घर जा चुका था, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बना है। जब हमने बात की जब मैं घर क्यों जा चुका था, तो ये हमारा सेकंड टाइप में आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम अगर एक साथ सबका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं, तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें तो हमारा है मैं घर जा चुका था। इसका सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब हमें लगाना है हैड, तो ये हो गया हैड। अब हमें लगाना है वर्ब, वर्ब है हमारा जाना, तो जाने के हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। तो गॉन हमारा क्या हुआ,
थर्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ लिखेंगे गॉन, आई हैड गॉन। अब यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा घर, तो हो जाएगा टू होम। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। आई हैड नॉट गॉन टू होम। अब इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम फर्स्ट टाइप में आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, सेम सब्जेक्ट आई, फिर हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ इस सेंटेंस में हमारा नहीं है, इसलिए हम नॉट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे हैड आई गॉन टू होम, देन क्वेश्चन मार्क। और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे वाई हैड आई गॉन टू होम, फिर क्वेश्चन मार्क। कितना इजी है, आप देख सकते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। तो आपको ये कोई भी सेंटेंस होगा, अगर हमारा अफर्मेटिव में होगा तो हमें एक स्ट्रक्चर अगर हमारा याद है तो हमको ये एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। आपको फिर ये याद रखना होगा कि जब निगेटिव सेंटेंस या होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हैड को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखने के बाद बाकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही ट्रांसलेशन के आगे और भी हम सारे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखिएगा। आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।